हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह अपने यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी w.in में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर हम अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी w.in को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर बेल आइकन दोस्त आप प्रेस नहीं करेंगे तो हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए चाहूँगा कि आप लोग बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और समय पर हमारे वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, हिंदी में आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संधि, जो कि पेपरों में पूछा जाता है। तो और इसके बारे में देखते हैं कि संधि क्या होती है या संधि किसे कहा जाता है, सब चीज़ें डिटेल्स में देखेंगे। तो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संधि है। तो संधि जो है सम प्लस धी के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मित्रता, जोड़, समझौता या मिलाव। संधि जो है दोस्तों सम प्लस धी के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मित्रता, जोड़, समझौता या मिलाव। तो संधि शब्द का विलोम पेपर में पूछा जाता है, तो आप ध्यान देंगे। संधि का विलोम संधि का विलोम होता है दोस्तों विग्रह या विच्छेद। पेपर में पूछा गया है कि संधि का विलोम क्या होता है। तो संधि के विलोम दो होते हैं, एक विग्रह और दूसरा विच्छेद। अगर पेपर में एक ऑप्शन, इसमें से एक ऑप्शन रहेगा, आपको वही टिक करना होगा, चाहे विच्छेद हो चाहे विग्रह हो। अगर मान लीजिए पेपर में दोनों दिया गया है, तो सबसे पहले आप वरीयता विग्रह को देखें, विग्रह को देंगे प्रथम वरीयता विग्रह को देंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर संधि का विलोम पूछा जाए तो ऑप्शन में या विग्रह होगा या विच्छेद होगा। मान लो अगर पेपर में दोनों दे देता है तो सबसे पहले आपको प्रथम वरीयता विग्रह को देना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाकर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। और संधि किसे कहते हैं दोस्तों, आओ देखते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव या बेकार ही संधि कहलाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव या विकार ही संधि कहलाता है। मतलब पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन था कि दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव या विकार क्या होता है। तो उसमें ऑप्शन में संधि था और संधि सही हुआ था, क्योंकि संधि की एक लाइन में परिभाषा दी गई है। तो आप से कोई पूछे या पेपर में पूछा जाए तो आप इस तरीके से आंसर दीजिएगा कि दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव या विकार ही संधि कहलाता है। तो संधि के प्रकार देखते हैं दोस्तों। संधि के प्रकार मुख्यतः तीन होते हैं। मुख्यतः तीन होते हैं। पहला है स्वर संधि, स्वर संधि,
दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर का योग होता है, स्वर का योग होता है और स्वर और व्यंजन का योग होता है, स्वर और व्यंजन का योग होता है। तो व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस स्वर का योग होता है, व्यंजन प्लस स्वर का योग होता है, व्यंजन प्लस व्यंजन का योग होता है, व्यंजन प्लस व्यंजन का योग होता है। विसर्ग में इसका ये हो गया, इसका ये। तो विसर्ग में विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन, विसर्ग प्लस व्यंजन का योग होता है। तो दोस्तों हम आपको बताएं कि दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव या विकार ही संधि कहलाता है। संधि के प्रकार मुख्यतः 3 होते हैं और तीनों आपके सामने इस प्रकार लिखे गए हैं। पहला स्वर संधि, जिसमें स्वर प्लस स्वर का योग होता है और स्वर प्लस व्यंजन का योग होता है स्वर संधि में। व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन का योग होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन का योग होता है। तो दोस्तों इसके आगे और देखते हैं। संधि के प्रकार की बात की जाए तो संधि के प्रकार मुख्यतः 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब इसमें पहला जो था स्वर संधि, उसके 5 प्रकार होते हैं। पहला जो था स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। जिसमें पहला है दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। और दूसरा है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। और तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। और चौथा है आयादी स्वर संधि, पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि और तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा आयादी स्वर संधि और पांचवा जो है यण स्वर संधि। आपको हम पहले बताएं कि संधि के प्रकार में संधि के प्रकार मुख्यतः 3 होते हैं, जिसमें पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि था। लेकिन इसमें जो स्वर संधि की बात की जाए तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि और तीसरा वृद्धि स्वर संधि और चौथा है आयादी स्वर संधि और पांचवा है यण स्वर संधि। तो आप इतना नोट करेंगे अपने नोट्स में और देखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि सबसे पहले इसमें स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि देखते हैं दोस्तों। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि की पहचान इस प्रकार से की जाती है कि अगर छोटा का योग बड़ा के साथ होता है तो बड़ा बनता है। इसी प्रकार छोटी का योग बड़ी के साथ होता है तो बड़ी बनती है। और अगर छोटा ऊ का योग बड़ा ऊ के साथ होता है तो बड़ा ऊ बनता है, क्योंकि स्वर संधि में स्वर का योग होता है,
स्वर व्यंजन का योग होता है। तो इसका प्रकार मतलब इसकी पहचान जो है दीर्घ स्वर संधि की यही है कि चाहे अ छोटा का योग बड़ा के साथ हो तो बड़ा बनता है, छोटी का योग बड़ी के साथ होता है तो इसी प्रकार बड़ी का निर्माण होता है, और छोटा ऊ का योग बड़ा ऊ के साथ होता है तो बड़ा ऊ का निर्माण होता है। दोस्तों आओ एक लाइन में कुछ ट्रिकी देखते हैं कि किस प्रकार से दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि होते हैं। तो जो आपको हिंदी के मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 बताई गई थी, 11 स्वर पहले लिख लेते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। आपको हम पहले या दूसरे वीडियो में बताए थे कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 11 होती है, और दोस्तों आपके सामने यही 11 स्वर हिंदी के मूल भाषा के जो हैं वो लिखे गए हैं। तो आओ देखते हैं कि इनका योग होकर कैसे मतलब संधि बनती है। तो चाहे आ या बड़ा हो, अगर इसका योग छोटी या बड़ी के साथ होता है तो छोटा या बड़ा का योग छोटी या बड़ी के साथ होता है तो ए बनता है। छोटा या बड़ा आ का योग छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ होता है तो ओ बनता है। और इसका योग अगर री के साथ होता है तो अर बनता है। और छोटा या बड़ा का योग एक के साथ होता है, एक के साथ होता है तो ए बनता है। छोटा या बड़ा आ का योग ओ औ के साथ होता है तो औ बनता है, औ बनता है। तो ये सब बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी दोस्तों। आओ एक बार फिर देख लेते हैं। छोटा हो या बड़ा हो, अगर इसका योग छोटी या बड़ी के साथ होता है तो ए बनता है। छोटा या बड़ा का योग छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ होता है तो ओ बनता है। और छोटा या बड़ा का योग री के साथ होता है तो अर बनता है। और छोटा या बड़ा का योग ए इसके साथ होता है तो ए बनता है। छोटा या बड़ा आ का योग ओ औ के साथ होता है तो औ बनता है। तो जिसमें आपको बताया गया था कि ये सब जो है गुण संधि के गुण संधि का निर्माण करते हैं, और ये जो होते हैं वृद्धि स्वर संधि का निर्माण करते हैं। तो एक लाइन में आप इसको ध्यान रखेंगे, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी संधि पहचानने में कि छोटा बड़ा का योग छोटी बड़ी के साथ होता है तो कौन सी संधि का निर्माण होता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ होता है तो कौन सी संधि का निर्माण होता है। ओ औ के साथ होता है तो इसका निर्माण कैसे होता है। दोस्तों स्वर संधि में आओ हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण, और इसकी पहचान हम आपको बताएं कि छोटा का योग अगर बड़ा के साथ होता है तो बड़ा बनता है। इसी प्रकार छोटी का योग बड़ी के साथ होता है तो बड़ी बनती है। तो दोस्तों आओ देखते हैं कि दीर्घ संधि, पहला जो है स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की पहचान, संधि की पहचान, दीर्घ स्वर संधि की पहचान जो स्वर संधि का पहला प्रकार है। तो इसकी पहचान दोस्तों, अगर आपको भी बताए थे छोटा का योग बड़ा के साथ होता है तो बड़ा बनता है। छोटी का योग बड़ी के साथ होता है तो बड़ी बनती है।
छोटा ऊ का योग बड़ा ऊ के साथ होता है तो बड़ा ऊ बनता है। तो यही पहचान इसकी है, इस दीर्घ स्वर संधि की। तो आओ इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे रामायण, रामायण पहला उदाहरण है। उदाहरण की बात की जाए तो पहला उदाहरण रामायण। रामायण का संधि विच्छेद होता है राम प्लस अयन, राम प्लस अयन। तो इसमें आप पहचान में देखेंगे यहाँ आ है और यहाँ भी आ है। छोटा हो, चाहे छोटा का योग छोटा के साथ हो तब भी आ बनता है, बड़ा आ बनता है। तो आप देखेंगे यहाँ आ है, यहाँ भी आ है, तो बड़ा बनेगा, जो पहचान में दीर्घ स्वर संधि की पहचान में आपको दिखाया गया है। तो इसी तरीके से और उदाहरण देखते हैं दोस्तों। पहचान आपको बताया गया और आशा करता हूँ कि यह संधि पहचानने में आपको बहुत सरलता होगी जिस ढंग से आपको बताया जा रहा है। तो कुछ उदाहरण हैं, आओ देखते हैं, जो कि दीर्घ स्वर संधि के हैं। दीर्घ स्वर संधि के, दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण, तो जिसमें पहला देखिए चमुर्जा है, चमुर्जा, और दूसरा है अभ्यारण, और तीसरा है, रामायण आपको बताए थे कारागार, और चौथा है कारावास, और तीसरा है पांचवा है कपीस, और छठवां है दीपावली। तो अगर इसका संधि विच्छेद किए जाए दोस्तों, चमुर्जा का, चमु प्लस ऊर्जा, इसका होगा संधि विच्छेद चमुर्जा का, चमु प्लस ऊर्जा, चमुर्जा का संधि विच्छेद चमु प्लस ऊर्जा होगा। तो छोटा ऊ का योग बड़ा ऊ के साथ हो रहा है, तो यहाँ बड़ा ऊ का निर्माण होगा, आपको अभी पहचान में बताया गया था। तो अभ्यारण की बात की जाए तो इसका अभ्यारण, इसका संधि विच्छेद अभय प्लस ऋण होगा। और कारागार की बात की जाए तो इसी प्रकार से कारा प्लस आगार, और अगर कारावास की बात की जाए तो कारावास की भी बात की जाए तो कारा प्लस आवास, और कपीस की बात की जाए तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, कपीस का कपि प्लस ईस होता है, कपि प्लस ईस होता है। आपको पहचान बताया गया था कि अगर छोटी ई का योग बड़ी ई के साथ होता है तो बड़ी ई बनती है, तो जो दीर्घ स्वर संधि में होता है। तो दीपावली का अगर संधि विच्छेद पूछा जाए आपसे तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। दीप प्लस अवली, दीपावली का संधि विच्छेद, ये सब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप धीमे धीमे
इसकी पहचान कीजिएगा और पहचान करके आप इसका संधि विच्छेद कर लीजिएगा। तो जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण थे और जो पहचान थी दीर्घ स्वर संधि की, वो आपके बीच में हम बताएं और आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चमूर्जा में चमू प्लस ऊर्जा के योग से संधि विच्छेद होता है, और अभयारण्य में अभय प्लस अरण्य, और कारागार में कारा प्लस आगार, और कारावास में कारा प्लस आवास, और कपीस में कपि प्लस ईस, और दीपावली में दीप प्लस अवली के योग से दीपावली होता है, जो इसके संधि विच्छेद आपको बताए गए हैं। और आशा करता हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। और दूसरे नंबर का देखते हैं दोस्तों, गुण संधि, जो कि स्वर संधि में स्वर संधि का दूसरा प्रकार गुण संधि है। पहला दीर्घ, दूसरा गुण संधि। गुण संधि अभी आपको एक लाइन में बताया गया था। गुण संधि की पहचान कैसे करते हैं, गुण संधि की पहचान कैसे की जाती है। तो आ हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटा या बड़ा का योग छोटी ई के साथ होता है, छोटी ई के साथ होता है, तो ए बनता है। और इसी तरीके से छोटा हो, छोटा प्लस या बड़ा, बड़ा हो चाहे बड़ी हो, तो दोस्तों आपको बता रहे थे गुण संधि की पहचान, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर इसका योग छोटी या बड़ी के साथ होता है तो ए बनता है। और इसी तरीके से अगर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर इसका योग छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ होता है तो ओ बनता है। और इसी तरीके से छोटा या बड़ा का योग, छोटा या बड़ा का योग री के साथ होता है तो अर बनता है। तो ये सब गुण संधि की पहचान है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और इसके आधार पर आओ कुछ उदाहरण देखते हैं गुण संधि के। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी और आप समझ पा रहे होंगे। तो आप अपने नोट्स में अच्छे तरीके से लिखिएगा, और इसके आधार पर जो पहचान आपको बताई जा रही है, इसके आधार पर आप संधि विच्छेद कर सकते हैं या संधि की पहचान कर सकते हैं कि अगर इसका योग होगा तो कौन सी संधि बनेगी। तो आओ इसके कुछ उदाहरण देखते हैं दोस्तों। गुण संधि के कुछ उदाहरण, गुण संधि के कुछ उदाहरण। गुण संधि के कुछ उदाहरण, तो इसमें पहला देखते हैं। पहला उदाहरण है राकेश। राकेश का संधि विच्छेद क्या होता है, पहला ये है। दूसरा है द्वारकेश, और तीसरा है इतरेतर, और चौथा है सप्तर्षि। चौथा है सप्तर्षि। तो इसका संधि विच्छेद देखते हैं दोस्तों। राकेश का संधि विच्छेद होता है राका प्लस ईस, राका प्लस ईस। तो इसमें आपको बताए थे कि जहाँ बड़ा, छोटा या बड़ा का योग
छोटी या बड़ी के साथ दिख रहा है सर, तो बड़ी के साथ होता है तो ए का निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। और इसी तरीके से इसमें हुआ है कि बड़ा यहाँ पर है, यहाँ बड़ी है, तो चाहे बड़ा हो चाहे बड़ी हो, अगर इसका योग होता है तो ए बनता है। और इसी तरीके से देखते हैं दोस्तों द्वारकेश में, द्वारकेश का संधि विच्छेद, द्वारका प्लस ईश। और इतरेतर का इसी तरीके से इतर प्लस इतर होगा, इतर प्लस इतर होगा। और सप्तर्ष में सप्त प्लस ऋषि होगा, सप्त प्लस ऋषि होगा, ऋषि होगा, सप्त प्लस ऋषि होगा। अभी आपको हम बताए थे कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, री के साथ इसका योग होता है तो अर बनता है। पहचान में आपको बताई गई थी सब बातें और आपको समझ में ही आया होगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर इतना ही आपको बता रहे हैं। इसके आगे जो वृद्धि स्वर संधि कल से आपको बताया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी। तो दोस्तों हिंदी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संधि। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, पेपर में 1-2 क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो चाहूँगा कि आप लोगों का 1-2 क्वेश्चन छूटे ना। तो आपको जो पहचान बताई गई है संधि की, उसको आप अगर पहचान ले रहे हैं तो आपका संधि भी पहचान लेंगे किसमें कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों बस आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।